कोई आपकी वाइफ नाराज़ है आपसे, कोई ऐसा तरीका कि वो आपसे आराम से मान जाए आपसे। पाँव पकड़ो तब जब तक माने नहीं, छोड़ो ही नहीं। यार मैं छोटा था बिस्तर के ऊपर लेटा हुआ था, छोटा वो कीड़ा नहीं होता, उस कीड़े ने ना मेरी फूलों के ऊपर दंदी काट दी यार। जब उसने दंदी काटी है मैं चींके मार रहा हूँ, जोर जोर से चींके मार रहा हूँ। मेरे वालिद साहब उठे हैं, उसने देखा, देख के कहता हुई ये, उसको पकड़ा जैसे तोड़ा ना, उसकी गर्दन मेरे साथ है और मैं चींके मार रहा हूँ। तो सारे घर वाले हंस रहे हैं, सारे हंस रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे, मैं चींके मार रहा हूँ, मेरा वो मजाक उड़ा रहे हैं यार। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, आपका मेज़बान अफजल फीस मलिक आपके सामने मौजूद है। आप देख रहे हैं ऐसा है पाकिस्तान। आज मैं लेके आया हूँ एक इंटरटेनमेंट से बड़ी वीडियो, जिसमें हम फ़नी लोगों से क्वेश्चन करेंगे और उनके आगे से रिएक्शन देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, आपसे क्वेश्चन करना है कि अच्छा कोई ऐसा तरीका कि आपकी वाइफ आपको आसानी से मान जाए आपसे, कोई आपकी वाइफ नाराज़ है आपसे, कोई ऐसा तरीका कि वो आपसे आराम से मान जाए आपसे। भाई मैं शादीशुदा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस भी है मुझे। पाँव पकड़ लो फौरी। हाँ, पाँव पकड़ो तब जब तक माने नहीं, छोड़ो ही नहीं। सिर्फ पाँव पकड़ना मतलब सिर्फ है? हाँ बिल्कुल, और कोई तरीका नहीं? सबसे आसान तरीका ही यही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर कोई बचपन की आपकी कोई ऐसी मेमोरी कि जिससे आप अभी भी मतलब कि याद करके हंसते हो, या लोगों को बता के लोग बहुत ज़्यादा हंसते हो, कि फुल फनी मेमोरी। यार मैं छोटा था बिस्तर के ऊपर लेटा हुआ था, छोटा वो कीड़ा नहीं होता, उस कीड़े ने ना मेरे ऊपर दंदी काट दी यार। जब उसने दंदी काटी है मैं चींके मार रहा हूँ, जोर जोर से चींके मार रहा हूँ। मेरे वालिद साहब उठे हैं, उसने देखा, देख के कहता हुई ये क्या, उसको पकड़ा जैसे तोड़ा ना, उसकी गर्दन मेरे के साथ है और मैं चींके मार रहा हूँ। तो सारे घर वाले हंस रहे हैं, सारे हंस रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे, मैं चींके मार रहा हूँ, मेरा वो मजाक उड़ा रहे हैं यार। जिंदगी में मेरा ये एक वाकया, ये आप लोगों को बता देते हैं ये वाली। मैंने दोस्तों को बताया, मैं कहा यार मेरे साथ ऐसा वाकया हुआ, वो बड़ा हंसे, कहते यार ये कैसे वाकया। मैंने कहा वो कीड़े को पकड़ा, गर्दन साथ है, पीछे वाला हिस्सा गैप है। उन लोगों के साथ मैंने परेशान हो गया मैं यार। तो कोई अच्छी मेमोरी भी है? अच्छी मेमोरी एक है, एक हम नहर पे नहाने के लिए गए, ठीक है। जब नहर पे नहा रहे थे ना, एक लड़के ने डाई मारी ऐसे डुम, मैंने भी उसको पीछे डाई मार दी। मुझको नहाना नहीं आता था, तैरना नहीं आता था? तैरना नहीं आता था। 3 गोते आए, डुम डुम डुम। जब 3 मरतबा नीचे गया हूं, चौथी मरतबा ऊपर आया हूं, मैंने लड़के को पकड़ लिया। 4 गोते उसको आए, 3 गोते मेरे आए। जब मैंने उसे पकड़ा, मैं उसे पकड़ के बाहर निकल गया, वो बीच में आगे उसको लड़कों ने निकाला, उसके अंदर से पानी निकाला, मुंह से पानी निकाला, जिस्म से पानी निकाला। ये वाकये गुजरे हमारे साथ। अच्छा, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं कि आपकी शादी हुई है? नहीं यार, शादी नहीं हुई? कोई गर्लफ्रेंड वगैरह होगी? वो भी नहीं है यार। वो तो नहीं होगी, कभी छोटे होते रही? हाँ है बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल। अच्छा, तो मेरा उसको वो बड़ा कभी लाभ था, वो मेरे साथ बड़ा प्यार करती थी। हम छोटे छोटे जवान हुए थे, ठीक है, लेकिन वो मेरे साथ बड़ा प्यार करती थी, मैं भी उसके साथ बड़ा प्यार करता था। जिधर वो पढ़ते थे, सपारा पढ़ने जाते थे, मैं भी उधर सपारा पढ़ता। जिधर वो स्कूल जाते थे, मैं भी स्कूल में वही स्कूल में जाता था। तो उनके साथ मेरी बड़ी फ्रेंडशिप थी। वो जैसे जैसे जवान हुए हैं ना यार, वो हमसे छूट गए। सिर्फ मेरी गलतियों की वजह से मैं लड़ाई झगड़े में पड़ा हुआ था, उसकी वजह से ना उसके घर वालों ने मेरे साथ ना उसका कनेक्ट खत्म कर दिया। अच्छा, इसी वजह से शादी नहीं की? इसी वजह शादी नहीं की। लव था ना, प्यार था, इसलिए नहीं करी। अब मेरे घर वाले मेरी शादी करना चाह रहे हैं, करने लगे हैं वो। तो अच्छा, वैसे अगर जब वो नाराज होती थी तो उसको किस तरह मनाते थे? मैं उसको बताता हूँ। जब वो नाराज होती थी, उसकी सहेली के साथ मैं बात करता था कि प्लीज इससे बात करो यार, ये मेरे साथ नाराज है। फिर उसकी सहेली जो है ना, उनसे बातें करती थी, कहती थी इतना हैंडसम लड़का, इतना, मैं कबड्डी खेलता था, फिट था, वो कहती इतना हैंडसम लड़का, इतना प्यारा लड़का, तुम इस लड़कों के साथ नाराजगी रखती हो, इसके साथ नाराजगी ना किया करो। वो मेरी फ्रेंडशिप दोबारा करा देती थी। जब वो मेरी फ्रेंडशिप दोबारा कराती थी, एक मरतबा मेरी लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, तो मैंने जैकेट पहनी हुई, मुझे कहती ये जैकेट उतार के दो, लेदर की। मैंने जैकेट उतारी, उसे दे दी। उसने जैकेट ली है, पहनी है, पहन के सफेद सूट पहना हुआ था फूलों वाला, ऊपर से जैकेट पहनी है। जैकेट पहन के जब मैंने उन्हें देखा ना, मैं पागल हो गया। मैंने उसे पकड़ लिया उसे टाइम, मैं क्या हुए ये क्या कर रही हो तुमने, ये लिपस्टिक लगाई है, ऊपर से जैकेट पहनी है, ये क्या कर रहे हो, मुझे पागल कर रही हो? वो क्या कह रही तुम्हें मैं अच्छी लगी हूँ? मैं कहा क्या बात है, ब्यूटीफुल, ग्रेट, दिल कर रहा तेरी करने को।
लेकिन उसने किस की मेरे साथ, उसने किस की है, यहाँ से इतने आधे हिस्से से मैंने किस की है उसके साथ। उसके बाद फिर वो कुछ दिन गुजरे, मेरे साथ नाराज होगी, नाराज ऐसी हुई, वो दो भाई हैं वो आपस में लड़ पड़े। उन्होंने सारी बात ना बाहर निकाल दी, ताने जो ना होते कि ये तेरा वो उसके साथ है, तेरा ये उसके साथ है। वो आपके दोस्त है? वो मेरे दोस्त थे। उन्होंने सारा मेरा निज़ाम जड़ा ना जिंदगी का खराब उस लड़कों ने किया। अच्छा यार मैं आपसे एक सवाल करूं, अच्छा ये मुझे बताएं, आप इंसान के अंदर वड़दा की है तो निकल रखी है? हवा नहीं, हवा निकल दिया नहीं यार, कॉमन सेंस का जवाब देना ना, हवा हमने अंदर भी लेकिन हवा नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूँ हवा नहीं है। अरे तो फिर बहुत कुछ हो सकता है। इंसान के अंदर चलता क्या है और बाहर निकलता क्या है? पानी। वो गलत चीज नहीं है, बताऊंगा आपको। हाँ जी, इंसान के अंदर रूह जाती है, रूह ही बाहर निकलती है। ये आपके दोस्त हैं? हाँ जी मेरे दोस्त। इसका क्या नाम है? अहमद हसीब। अहमद हसीब। हसीब। इसने कोई दोस्ती फ्रेंडशिप किसी के साथ की हुई है? लड़की के साथ? हाँ। नहीं, ये हम सारे शरीफ हैं। अच्छा। हाँ जी। और जो ये, अच्छा ये बात बताओ यार, मराज शरीफ का दिन है, जिसने कहा अस्सलाम वालेकुम, जिसने कहा अस्सलाम वालेकुम उसका नबी कोई नहीं, जिन्होंने कहा वालेकुम सलाम उसका खुदा कोई नहीं। जिन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम उसका नबी कोई नहीं है, जिन्होंने कहा वालेकुम सलाम उसका खुदा नहीं है। इसका कोई जवाब है? ये सवाल है? सवाल, हाँ सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। मराज शरीफ का दिन है, जिसने कहा अस्सलाम वालेकुम उसका नबी नहीं है, जिसने कहा वालेकुम सलाम उसका खुदा नहीं है। यार सुल्लल्लाह, यार सुल्लल्लाह। समझ लगी कुछ के नहीं? मैं समझ नहीं। मराज शरीफ वाले दिन जब आप सरकार ऊपर गए थे ना, अल्लाह ताला से सलाम किया था नबी पाक सरकार ने, नबी का नबी तो नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने जवाब दिया, नबी ने सलाम किया, अल्लाह ताला ने जवाब दिया। जिन्होंने जवाब दिया खुदा का खुदा तो नहीं है, नबी का नबी तो नहीं है। बंदा मेंटिंग हो जाता है यार, ये बात क्या करती है, क्या कैसे, ये क्या सिस्टम है यार, हैं? जी थैंक यू सो मच। हम बाकी लोगों, चले हम बाकी लोगों से बात करते हैं। मेमोरीज़ तो बचपन में काफ़ी होती हैं, लेकिन ये है कि मुझे जो ज़्यादा याद है वो ये है कि हम जब दोस्त होते ना बचपन में, तो टीन एज आपको पता है शरारतें हम करते थे, तो वो अक्सर छोटे बच्चे ना वो साइकिल पे वो दही भल्ले लेने जा रहा था एक बच्चा, तो वो दही भल्ले लेके बेचारा उसने साइकिल पे अपना वो दही भल्ले लटकाए और अंदर बेकरी वाली दुकान पे चला गया। तो हमने क्या किया, हमने उसके जो वाइट साइकिल पे जो दही भल्ले लटके हुए थे ना, हमने वो उतार के हम भागे वहाँ से और अपने मिल के उसको मज़े से खाए। और वो बेचारा पता नहीं अब सोच रहा होगा मेरे दही भल्ले कौन ले गया, वो भी तक सोचता होगा कि मेरे दही भल्ले थे कभी वहाँ पे। मेरे दही भल्ले कौन ले गया। तो इस तरह की शरारतें थी, मतलब बेल बजा के भाग जाना घरों में, और पीछे से वो देखता था ये किसने बेल बजाई है, बस इस तरह की था, इस तरह की सोच है। शादी हुई है आपकी? नहीं, मेरी शादी नहीं है अभी। इरादा है शादी का वैसे? हाँ, 2-3 साल बाद करूँगा। स्टडी कर रहे हैं अभी? स्टडी भी कर रहा हूँ, जॉब भी कर रहा हूँ, लेकिन ये कि अच्छे कैरियर की तलाश में हूँ। अगर कोई मिल जाता देन जाए। कोई पसंद है वैसे? नहीं, पसंद भी नहीं अभी की। हाँ, पेरेंट्स जो है वो करेंगे ज़रा पसंद। तो शादी हो तो उसके बाद आपका क्या इरादा है कि आप किस तरह, आपको लगता है कि आपकी बेगम आपसे नाराज़ है, वो किस तरह मान सकती है आसानी से आपसे? आजकल की जो फीमेल्स की मेंटालिटी है कि उनको शॉपिंग का बहुत शौक़ है। शॉपिंग की ऑफ़र करूँगा सबसे पहले, अगर ये ऑप्शन भी ना चली तो देन जो है वो उसको बैठ के आपस में पूछूंगा इशू क्या है, जो है उसको सलूशन की तरफ लेके आऊँगा मसले को, जो है उसका प्रॉब्लम का। अगर वो बैठे ही ना आपके पास, वो कहे कि नहीं मैं तो नाराज़ हूँ, मैंने तो बैठना ही नहीं, बात ही नहीं करनी आपसे, फिर आप क्या करें? चलें, उसको थोड़ा टाइम दे दूंगा, अपने आप को ज़रा रिलैक्स हो जाए, ज़रा हफ़्ता 2 हफ़्ता अपने आप को ज़रा टाइम दे, ज़रा गुस्सा ठंडा हो, फिर इंशाल्लाह वापस आए। नहीं, हफ्ते 2 हफ्ते वो आपके पास, मतलब कि आपके पास नहीं जाएंगे कि एक कमरे में ही रहेंगे? हाँ, ज़ाहिर थोड़ा सा मतलब चीज़ों का एक्सचेंज होगा, बोल चाल ज़रा कम हो जाएगी। तो अब हम अपने मेज़बान अब्दुल हफीज़ मलिक को इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।